हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य के समृद्ध इतिहास में गोता लगाने जा रहे हैं। यह साम्राज्य जो चौथी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक फला फूला ने भारतीय उपमहाद्वीप और उसके बाहर एक अमिट छाप छोड़ी। अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर अशोक महान के शासनकाल में अपने चरम तक मौर्य साम्राज्य शक्ति, राजनीति, धर्म और सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक बीते युग की मनोरम झलक पेश करता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम मौर्य साम्राज्य की आकर्षक कहानी को उजागर करने के लिए समय के माध्यम से एक यात्रा शुरू करने वाले हैं। शक्तिशाली सम्राटों के जीवन, प्राचीन प्रशासन की पेचीदगियों, परिवर्तनकारी युद्धों के प्रभाव और इस शानदार साम्राज्य की स्थायी विरासत का पता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य की कहानी इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की महत्वाकांक्षा और कौशल से अलग नहीं है। एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब भारतीय उपमहाद्वीप कई छोटे राज्यों में विभाजित था, एकीकरण के लिए तैयार। यही वह संदर्भ था जिसमें चंद्रगुप्त एक युवा दूरदर्शी प्रमुखता से उभरा। अपने चतुर सलाहकार चाणक्य के मार्गदर्शन से चंद्रगुप्त ने नंद वंश को उखाड़ फेंका और प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बनने की नींव रखी। इसने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की, जो केंद्रीकृत शासन और महत्वाकांक्षी विस्तार की विशेषता थी। अपने चरम पर मौर्य साम्राज्य देखने लायक था, जो एक विशालकाय की तरह भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। इसमें एक विशाल क्षेत्र शामिल था, जो उत्तर पश्चिम में आधुनिक अफगानिस्तान से पूर्व में बांग्लादेश तक और दक्षिण में दक्कन के पठार तक फैला हुआ था। इतने विशाल और विविध साम्राज्य को उसके विविध परिदृश्यों, संस्कृतियों और लोगों के साथ शासित करने के तार्किक चमत्कार की कल्पना कीजिए। यह विस्तारवादी अभियान एक शक्तिशाली सैन्य बल और एक परिष्कृत प्रशासनिक प्रणाली द्वारा संचालित था, जिसके बाद